जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। बीजी आप रहने दीजिए, मैं बीजी। इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, वो ठीक नहीं है। रब बड़ी मुश्किल से खुशियां बख्शता है। उन्हें संजो के ना रखो तो रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाती हैं। रुक जाओ, लाओ हाथ दो, संभाल के उतरना। आजा। रिलैक्स, इट्स ओके। आईने में अपनी शक्ल देखो, रोते हुए दोनों कैसे लगते हो? ऐसे। इट्स ओके नूर, एक फ्रेम ही तो टूटा है, नया आ जाएगा। एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। लेकिन बीजी जी तो मुझसे। नूर, छोटू बेबी के आने की खुशी में ना बीजी भी छोटू बेबी बन गए। हाँ? वैसे अमृत, नूर ने देखो ना कमरा कितना अच्छा सजाया है ना? हाँ निर्वैर, इट्स ब्यूटीफुल। नूर, हम लड्डू के साथ यहीं रहेंगे। मैं भी। अच्छा, मैं खोदता हूँ जो अकेला रहूंगा। लड्डू, तू ना जल्दी से बाहर आ जा। तुझे तेरी मासी की आवाज सुनाई दे रही है ना? बोल। नूर, अभी लड्डू को आने में बहुत टाइम है, वो तेरी बात कैसे सुनेगा? लड्डू को मेरी आवाज सुनाई दे रही है और उसको सब समझ में आ रहा है। उसको पता है कि नूर मासी के दिल में क्या चल रहा है। अच्छा ठीक है नूर मासी, पर उसके लिए तुझे जल्दी जल्दी से ठीक होना पड़ेगा, और ठीक होने के लिए तुझे रेस्ट करना पड़ेगा, समझी? समझ गई मैडम। अम्मू, मास्टर जी, कहीं बीजी जी मुझसे सच में नाराज हो गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। नूर, बीजी तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बहुत ज्यादा। सही कह गए ने सियाने, प्यार बंदे को अंधा कर ही देता है। आपकी बात कर रही हूं मैं। आपको जो झल्ली पे इतना प्यार आ रहा है ना, तभी आपकी सोचने समझने देखने सुनने की ताकत खत्म हो गई है। एक के बाद एक अनहोनी होती ही जा रही है। सच्ची बीजी, मेरा तो दिल इतना घबरा रहा है ना, कहीं बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी ना बिगड़ जाए कि संभालना ही मुश्किल हो जाए। मैं मर गई, दिखाओ जरा। हो, बहुत ज्यादा कट गया बीजी, मैं हुणे आई। गल नू समझो बीजी, ये सब कुछ उस
झल्ली की वजह से ही हो रहा है। रुरजानी जब से इस घर में आई है ना, तब से कलेश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। आपने देखा था ना, जब उस झल्ली ने इस घर की दहलीज लांगी थी, तो वो लाल कपड़ा अपने आप ही खुल गया था। जैसे ही तेरा कोई अपना इस दहलीज को लांघेगा, ये गांठ खुल जाएगी। अब आपको और क्या सबूत चाहिए बीजी? इस झल्ली की वजह से ये खतरा है अमृत को भी और इस खानदान के आने वाले वारिस को भी। वीर जी, छोटू बेबी का पोस्टर दिखा दो। ये देखिए, ये एक फोटो है, एक ये है और एक ये है। हाँ, ये वाला, ये छोटू बेबी प्यारा है ना? आहो, बिल्कुल मेरी तरह। लग रहा है ना पूरा लड्डू। आहो, बिल्कुल मेरी तरह। ये खोटा भी सोना है ना? आहो, बिल्कुल मेरी तरह। नहीं 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 नहीं। वीर जी, जी। एक गल दसो, तुसी कभी मासी बने हो? क्या? अरे ये लड़का है, लड़की थोड़ी है जो मसी बन जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, मेरा मतलब है आप कभी मासद बने हो? तभी तो आप नहीं समझ रहे हो। चलो कोई ना, मैं समझा देती हूँ। मैं ना मासी बनने वाली हूँ, मुझे बड़े सारे काम है, बड़ी सारी ड्यूटियां निभानी है। लड्डू है ना, लड्डू? हाँ, मेरा लड्डू। लड्डू? ले, कर दी ना बच्चा वाली बात। अरे भाई लड्डू, छोटू बेबी, हाँ? जिसकी मैं मासी बनने वाली हूँ। और हाँ, लड्डू ना बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए। और वो तभी होगा जब अम्मू रोज फोटो देखेगी। और हाँ, जितनी बड़ी फोटो होगी ना, उतना साफ नजर आएगा। आई समझ? चलो अब जल्दी से इसका बड़ा वाला पोस्टर बना दो, ठीक है? जी जी। इधर आओ। मासी बनना भी ना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। हाँ। सुनो सुनो, घोंसले पर मोहर लगाएं, तो ट्रंजी को विजय बनाएं। पता है सरताज, मैं भी ना ऐसे बर्थडे वाला लाउड स्पीकर लेके गली गली घूमूंगी और सबको बताऊंगी, पिंड में तालाब, तालाब में लड्डू, जल्दी आने वाला है मेरा प्यारा लड्डू। वीर जी, आप ना इस वाले का बड्डा वाला पोस्टर निकाल दो, मैं अभी आई, ठीक है? जी। चल सरताज, आजा। देसी घी की पंजीरी के लड्डू बनाए हैं, पिस्ता बादाम डाल के। ये खा ले। एलो बीजी। ले आई पुत्र? ए ले, इसे रसोई में ले जाके जला देना। अगर धुआं नहीं उठाना, पक्का किसी की नजर लगी है नहीं है। जी बीजी। बैठ जा पुत्र। अमृत पुत्र, तेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये तू अच्छी तरह जानती है। और सेखों खानदान का वारिस कितना अनमोल है, ये भी तुझे बताने की जरूरत नहीं है मुझे। जब तक ये बच्चा हो ना जाए, तब तक हम सबको बहुत होशियार रहना है। ओहो बीजी, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? कोई भी चीज बिना वजह नहीं होती है निर्वैर। मैं घबरा रही हूं, उसकी भी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह। जो मुझे नजर आ रहा है ना, वो तुम नहीं देख पा रहे। माय डार्लिंग बीजी, तुसी जरा भी फिक्र ना करो।
ਅਸੀਂ हर चीज ਦਾ पूरा ख्याल रखांगे। दिल तो कर रहा है अभी इसी वक्त खत्म कर दूं इस अमृत को। ना रहेगी कोख और ना पैदा होगा सेखो खानदान का वारिस। नहीं नहीं लाली, इतनी जल्दी नहीं, अभी थोड़ा इंतजार कर। सब कुछ फुल प्रूफ प्लान के साथ करना होगा। हाँ, फुल प्रूफ प्लान के साथ। नजर तो बहुत पहले ही लग गई तुम सबको। लाली की नजर। ले, धसक तो लगी नहीं, अब खांस क्यों रहे हो? लाली, मिर्ची जली। अब पीची, तुसी टेंशन ना लो, अमृत बिल्कुल सेफ है। शुक्र है रब दा। एक गल ध्यान नाल सुन पुत्र। जी बीजी। अभी 3-4 महीने तक ना हम सबको चुप रहना है। इस खुशखबरी के बारे में किसी को हवा तक नहीं लगनी चाहिए। कोई जश्न मनाने की, ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, समझी ना? जी बीजी। किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए हमारी खुशियों को। इस बच्चे को हर बला से बचाना है पुत्र। बीजी, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर प्लीज डोंट माइंड। हम ये नजर एंड ऑल में बिलीव नहीं करते। और ना निर्वैर। हाँ जी बीजी, ये सब बेकार के वहम है। हमारे गुरुओं ने भी तो यही कहा है। पर आप इतना सोच क्यों रहे हो? हम इस बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगे, यू डोंट वरी। ये सिर्फ तेरा बच्चा नहीं है निर्वैर, सेखो खानदान का वारिस भी है। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस मामले में हमारी किस्मत कितनी खराब है ये तो सबको पता ही है। पिछली बार भी एक गल कवा अमृत पुत्र। जी लाली बुआ। नूर ना बड़ी भोली है, उसको ना अपने आप से थोड़ा दूर ही रखा कर। मेरे कहने का मतलब है कि उसको प्रेगनेंसी के बारे में कोई नॉलेज तो है नहीं, कहीं वो अपने भोलेपन में आने वाले बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। तुसी समझ रहे हो ना बीजी? पाजी, मुझे ये दे दोगे? मैं पूरे 20 रुपए दूंगी। क्या? ये इधर आओ। ये बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। दीदी, हम इसको लेकर क्या करेंगे? ले, कर दी ना एकदम बच्चे वाली बात। हम अपने कमरे में लगाएंगे लड्डू के लिए, समझा? समझ गया। तो ताली तेरा मामा मारेगा? हाँ, आजा। पास वाली दुकान पे मिलेगा स्टिकर। चल, अब जल्दी से हम पोस्टर लेके आते हैं पहले, ठीक है? आजा। लाली बुआ। अमृत, लाली बुआ, आप नूर की टेंशन मत लो। और वैसे भी जल्दी उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी और फिर तो वो उस सब में बिजी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि नूर जल्दी से पढ़ लिख ले ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सो ना चाहते हुए भी वो अमृत से दूर ही रहेगी। लेकिन याद रहे, सेखो खानदान का वारिस आने वाला है, ये बात गलती से भी किसी बाहर वाले को पता नहीं चलनी चाहिए। जी बीजी। वीर जी, जी। सबसे बड़े वाला पोस्टर दिखाओ। अच्छा, हाँ। ये देखिए। ए
दिया। तू देखियो सरताज, मेरा लड्डू भी ना सबसे प्यारा, सबसे सोना, सबसे नोना नोना छोटू बेबी होगा। ओ यार, बड़ी तेज भूख लग रही है यार। चूहे ना तोंद में भागड़ा कर रहे हैं, देख जरा। हाँ, बड़ी तेजी से। हाय हाय, करीना कपूर हमें नहीं बताएगी खुशखबरी? हाँ हाय हाय, क्यों नहीं बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। ये भी कोई छुपाने वाली बात है क्या? लेकिन हाँ, जैसे मैं खुशखबरी बताऊंगी ना, आप सबको तालियां बजानी होगी। अरे ये भी कोई कहने वाली बात थी, क्यों बहनों? तो फिर सुनो, मेरा लड्डू आने वाला है। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। अच्छा मेरी हीरोइन, ये तो बता कि ये तेरा लड्डू कब आने वाला है? हाय हाय, कर दी ना बच्चे वाली बात। जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगी, मेरा लड्डू ट्याव ट्याव करके बाहर आ जाएगा। पता है आपको, जैसे ही लड्डू पेट में आया ना अपने आप, वैसे लड्डू बाहर भी आ जाएगा अपने आप। बड़ी बोली चैन चबीली, लगती ने पर ऐसे मिली। एक बात बता, अपने आप तेरे पेट में बच्चा कैसे आ जाएगा? कोई तो तेरा दूल्हा होगा। दो दूल्हे थे मेरे, एक को मैंने बाह में चक्की मार दी और दूसरे ने मुझे गोली से उड़ा दिया। यहाँ गोली लगी थी। हाँ, लेकिन हाँ, टेंशन की कोई गल नहीं है जी। पता है, मेरे डैडी जी कहते थे कि मैं बड़ी बड़ी सूरमा हूँ। देखो, गोली खा के भी आज यही खड़ी हूँ। बात तो तेरी एकदम सही है बिटिया, बहादुर तो है तू। इसका मतलब लड्डू का होने वाला पापा तुझे छोड़कर भाग गया? ले, मास्टर जी क्यों भागेंगे? वो भागने वाले में से नहीं है। ओ, मास्टर जी के होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है तू। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर। आप सब लोग भी हाथ जोड़िए। हाँ बिटिया, जोड़ो बहनों। अजूनी सभम गुर प्रसाद। एक बात बताऊं बिटिया, बहुत प्यारी, नेक, सरल और सच्ची है तू। हाँ, और दिल की बहुत अच्छी है तू। और अब हम सब मिलकर तुझे भर भर कर दुआएं और बलाएं देंगे। वो क्या है ना, मास्टर जी के होने वाले बच्चे की माँ जो बनने वाली है तू। अरे नहीं 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 नहीं, मैं मास्टर जी के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली हूँ। अम्मू मास्टर जी के बच्चे की माँ बनने वाली है। आए दैया, अभी अम्मू कौन सी बला है? अम्मू मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी सबसे बेस्ट 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 सहेली। आप सब लोग मिलके ना उसको इतनी सारी बधाइयाँ, इतना सारा आशीर्वाद देना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम ढेर सारी बधाइयाँ देंगे। ऐ हुई ना कल। चलो अब चलते हैं। एक सेकंड, मुझे एक बात तो समझ आ गई कि तू यहाँ पर अपने बच्चे का नहीं, अपनी सहेली के बच्चे का पोस्टर देखने आई थी। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि इस बच्चे ने तेरे पेट पे हाथ क्यों रखा? तुम तो गर्भवती नहीं हो। हाँ, अच्छा वो तो मैं सरताज को बता रही थी कि मेरे पेट में चूहे भागड़ा कर रहे भूख के कारण। चलो 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 बहनों, चलो। गॉड नोज निर्वैर, लादी बुआ ने हमें नूर से दूर रहने के लिए क्यों कहा? I mean, नूर तो हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड है इस बेबी के लिए। डोंट वरी अमृत, नूर को ना उस लड्डू से दूर किया जा सकता है और ना ही इस लड्डू से। लेकिन यार पता नहीं बीजीबी क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं खुद अपनी जिंदगी के इन हसीन लम्हों को खुल के जीना चाहता हूं। तुम्हारे इस प्रेगनेंसी की जर्नी को यादगार बना देना चाहता हूं। आई जस्ट लव किड्स। लेकिन क्या निर्भय? डरता हूं। यू नो,
जब सरताज पैदा हुआ था ना, तो मैं उसे गोदी में लेकर खूब खेलता था। लेकिन एक दिन सरताज मेरी गोदी से फिसलकर नीचे गिर गया। हालांकि उसे चोट नहीं आई, लेकिन उस दिन के बाद से मेरे दिल में ऐसा डर बैठ गया कि मैंने फिर किसी बच्चे को अपनी गोदी में नहीं उठाया। और अब तो मेरा अपना बच्चा आने वाला है। पता नहीं मैं उसे कैसे अपनी गोदी में उठाऊंगा। और देखा, तुम्हें अभी से पापा रिफ्लेक्सेस आने लगे। हेलो, हमें अपने बच्चे के साथ ऐसे कैच नहीं खेलना है। हम तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम खुद को माँ बनने के लिए तैयार कर रहे हैं ना, वैसे तुम भी पापा बनने के लिए तैयार हो रहे हो। इसीलिए इस लड्डू को करो हेलो हाय और अपने डर को करो बाय बाय। यू नो अमृत, मैं बहुत खुश हूं कि ये लड्डू हम दोनों को एक दूसरे के और करीब लाया। कितनी बार कहा है तुझसे कि सरताज को घर में रखा कर, फिर तूने उसे बाहर कैसे जाने दिया, वो भी उस छल्ली के साथ। कह गई भसूड़ी, लेकिन लाली ने इस भसूड़ी का भी फायदा उठा लेना है।